तो जैसा कि आपने भी इंट्रो में देखा कि ये जो एनिमेशन थे इनको स्टॉम्प एनिमेशन बोला जाता है। ये बहुत फास्ट अपीयरिंग होते हैं, फास्ट डिसअपीयरिंग होते हैं, मतलब एकदम ब्लिंक ऑफ एन आई में ये टेक्स्ट चला जाता है। इनको स्टॉम्प बोला जाता है और इनको बनाना बहुत इजी है। मैं इनके प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ, लिंक से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से बनाएं। खुद से आना बहुत जरूरी है। जो पहला एनिमेशन था वो था ये। इस एनिमेशन में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एनिमेशन को आप फास्ट नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा स्लो ही रखना है, क्योंकि इसको अगर आप फास्ट रखोगे तो ये एक्चुअली रीडेबल नहीं हो पाएगा, जो भी व्यूअर होगा वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग को थोड़ा स्लो ही रखना है। इसको बनाने के लिए मैंने नॉर्मल एक सिंपल सीक्वेंस लिया हुआ है, 30 फ्रेम्स का सीक्वेंस है, और एक एडजस्टमेंट लेयर लिया हुआ है। और मैंने यहाँ पर टाइप किया कंट्रोल टी टाइप करते ही मुझे टेक्स्ट लेयर मिल गई। और इसका जो मैंने ड्यूरेशन रखा था अब मेरे इंट्रो के अंदर, वो मैंने रखा था 60 फ्रेम्स। तो मुझे ये टेक्स्ट जो एक जो टेक्स्ट है उसको मुझे 60 फ्रेम करके रखना है। तो मेरा कुछ 30 का ये सीक्वेंस है, 30 फ्रेम्स का। तो हमारा टेक्स्ट कुछ जाएगा तो ये मैंने 2 सेकंड का कर दिया है। मतलब 60 फ्रेम है तो मतलब 2 सेकंड होगा, क्योंकि मेरी सीक्वेंस 30 फ्रेम की है। ये टोटल मैं 5 टेक्स्ट ले रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल C किया, मेरी ट्रैक टारगेटिंग मैंने V1 पे ऑन करी, V2 की ऑफ करी, और कंट्रोल V, टोटल 5 टेक्स्ट मेरे आ गए। अब इन टेक्स्ट सारे सेम है, तो मैं किसी भी एक टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं टेक्स्ट पैनल के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ पर मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो, सेकंड टेक्स्ट में टाइप किया वेलकम, लेयर्स। ओके, तो मेरे टोटल 5 ग्राफिक टैम्पलेट हैं जिनके अंदर टेक्स्ट है। सारी ग्राफिक टैम्पलेट का ड्यूरेशन 60 फ्रेम्स है, मतलब 2 सेकंड। अब मैं इन सबको सेंटर कर लेता हूँ। ये मैंने सबको सेंटर कर लिया। अभी हम लोग इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लेकर आते हैं। एडजस्टमेंट लेयर का मुझे ये ध्यान रखना है कि वो पूरी की पूरी टेक्स्ट के ऊपर आए, मतलब मेरी एडजस्टमेंट लेयर भी 60 फ्रेम्स की ही होगी। अभी हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लिया, मैंने इसके ऊपर लगा दिया और इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर गया। और ट्रांसफॉर्म में मैंने स्केल के ऊपर एनिमेशन मुझे स्टार्टिंग में लगानी है कि इस एनिमेशन में हो क्या रहा था। स्केल और एरो की से डाउन आया, सेकंड लास्ट फ्रेम पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने फिर इसको स्केल को बढ़ा के कर दिया अराउंड 160। मतलब अब ये मेरा ओवरऑल एडजस्टमेंट लेयर पे मेरा टेक्स्ट जो है वो ऐसे बड़ा होगा। ओके, और मुझे कुछ ओपेसिटी पे भी रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मुझे ना दिखे, सेंटर में दिखे, और एंड में आके फिर मेरा दिखना बंद हो जाता है। तो मैं कुछ अराउंड, जब मेरा स्केल 125 के आसपास होगा तब मैं एक ओपेसिटी का की फ्रेम लगाऊंगा जो कि 100% पे होगा। और ओपेसिटी का स्टार्टिंग में मेरा की फ्रेम रहेगा 0, और ओपेसिटी का एंड में मेरा जो की फ्रेम रहेगा वो रहेगा 0 वैल्यू पे। तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे वो साइज इंक्रीज हो रहा है, पर स्टार्टिंग में वो इनविजिबल होगा, दिखेगा, और साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को ग्राफ में कुछ नहीं करना है, ऐसी अच्छी लगती है ये। कंट्रोल C किया, एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी किया मैंने, V2 ट्रैक ऑन किया, V1 ट्रैक टारगेटिंग ऑफ करी, एडजस्टमेंट लेयर के एंड में आया और कंट्रोल V 4 बार। तो हर टेक्स्ट की अपनी अपनी एडजस्टमेंट लेयर हो गई विद एनिमेशन के साथ। अगर आप इसको इफेक्ट को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ये था टेक्स्ट इफेक्ट 1 जो मेरा इंट्रो के एकदम स्टार्टिंग में था। इसको आप स्टॉम्प में यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्मल एनिमेशन थी। इसको आप स्टॉम्प में यूज़ करोगे तो ये रीडेबल नहीं होगा इतना ज़्यादा, और जो भी स्टॉम्प एनिमेशन होती हैं वो बहुत फास्ट रहती हैं। तो जो सेकंड एनिमेशन थी वो थी ये। तो देखिए, इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने एक टेक्स्ट लिया। मैं इन्हीं टेक्स्ट को ले लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पर किया V1 ट्रैक टारगेटिंग पे कंट्रोल V, और मैंने इन सब को सिलेक्ट करके, अभी ये कुछ 60 सेकंड के थे ना, 60 फ्रेम के, सॉरी। अब इनको मैं 4 5 6, ये ट्रिम मोड है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा शायद प्रीमियर की क्लास में, मैंने नहीं बताया अभी ये। सॉरी, इसको सिलेक्ट करके
एक साथ में सारे टेक्स्ट लेयर को कम कर सकता हूँ। जिन लोगों को पता है ट्रिम मोड तो बहुत अच्छा है। कितने का हुआ ये? मैं एक्चुअली चाहता हूँ ये 10 फ्रेम के हों, और ये मेरे 10 फ्रेम के हो गए। अगर आप देखोगे तो मेरे सारी टेक्स्ट लेयर एक साथ मैंने 10 फ्रेम की कर दी हैं। यहाँ ला पहले देखता हूँ, ये 10 फ्रेम। ओके, तो क्योंकि ये स्टॉम्प में यूज़ करना है तो इसलिए मुझे इनका ड्यूरेशन थोड़ा कम रखना है, और मैंने एक यही एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, और इसको भी मुझे 10 फ्रेम का ही रखना है। मैंने ऑल्ट से कॉपी पेस्ट किया और देखा कितने फ्रेम की है ये, 9 फ्रेम की है ये। इधर आया और ये मेरी 10 फ्रेम की हो गई। ओके, ठीक है। अभी इसको मैंने इसके सेंटर में आया, मैं इसके मतलब इस एडजस्टमेंट लेयर के 1 2 3 4 5 और सेंटर में आके मैंने एक लगा दिया मार्कर, जिससे मुझे इस क्लिप का सेंटर पता हो। और इस क्लिप का जो मार्कर है, सेंटर है, वो मुझे हाफ इस टेक्स्ट पे रखना है, हाफ इस टेक्स्ट के ऊपर रखना है। ओके, अभी हमारा ये काम ख़त्म। हम लोग जाएंगे इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में, ट्रांसफॉर्म लगा हुआ ही है, स्केलिंग का हटा दिया, कैपेसिटी का की फ्रेम हटा दिया, और ट्रांसफॉर्म को कर दिया रीसेट। ओके, अभी हमको लगानी है इसके ऊपर की फ्रेमिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में आया, स्केल पे की फ्रेम लगाया, एकदम एंड में गया और एक फ्रेम पीछे आके फिर स्केल पे की फ्रेम लगाया, मतलब स्टार्टिंग भी 100 और एंड में भी 100, बस सेंटर में जहाँ पर मेरा ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 0 नहीं -1, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म इफेक्ट मैंने देखा है कई बार भी आप एडजस्टमेंट लेयर पे यूज़ करते हो और कहीं भी ट्रांजिशन हो रहा हो, जैसे 2 क्लिप यहाँ पर अलग अलग हैं, एक ये अलग है, ये अलग है, और आपने यहाँ पर इसको 0 रखा तो कभी कभी वो 0 नहीं दिखाता है, वो 100% दिखाते। तो यहाँ पर आप 0 ना रख के -1 रखो या 1 रखो, मैंने -1 रखा। ओके, ठीक है। अभी ये इतना हुआ, अब हमको करनी है इसकी ग्राफ की कुछ सेटिंग्स। इसको मैं करता हूँ ईज़ आउट, क्योंकि इससे आप निकल रहे हो। इसको मैं करता हूँ ईज़ इन, क्योंकि इसमें आप एंटर कर रहे हो। फिर आप इसके वैल्यू ग्राफ में कोई चेंज मत करो। इसका ये जो स्पीड ग्राफ है, स्पीड ग्राफ में आप पकड़ के आप इसको कर दो इधर आगे, और सेम इसमें भी इसको पकड़ के आप कर दो इधर आगे, और इसको पकड़ के ऐसे कर दो, और इस वाले को पकड़ के ऐसे कर दो। आपको ध्यान रखना है ग्राफ जो है ना इसका, ये कुछ इस तरीके का ही हो। बस फिर क्या करना है आपको, इसको Ctrl+C करो, आपकी एडजस्टमेंट लेयर तैयार हो गई। एंड में पहुंचो, इधर पेस्ट करना है मुझे ऊपर, तो मैंने ट्रैक टारगेटिंग ऑन करी और Ctrl+V Ctrl+V। अब आप देखेंगे इसको तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, ये थी मेरी एनिमेशन नंबर 2। अब मुझे बनानी है एनिमेशन ये वाली। देखिए, इसके लिए मैंने यही टेक्स्ट लिए और साथ में एक एडजस्टमेंट लेयर को Ctrl+C करके कॉपी किया, और मैं आ गया यहाँ पे किया Ctrl+V। मेरे टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिए, और जो एडजस्टमेंट लेयर थी उस पर ये लगा हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ बंद, और स्टार्टिंग में आता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के यहाँ, और ट्रांसफॉर्म को कर दिया रीसेट। ओके, इसमें हमको क्या करना है, पोजीशन पे की फ्रेम लगाना है एक पहले, और एकदम एडजस्टमेंट लेयर के एंड में आके एक फ्रेम पीछे, यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम और लगाया। यहाँ पर पहुँचना है तो ये सेंटर ठीक है, पर ये स्टार्ट होगी मेरी इधर से, ठीक है। और इसमें आप जो कंपोजिशन एंगल है आप 250 के अराउंड यूज़ करो। तो और ये मेरा तैयार हो गया। नहीं, इसमें वैल्यू चेंज करनी बाकी है। इसको आप कर दो ईज़ इन, क्योंकि इसमें आप एंटर करोगे, स्लोली एंटर करोगे, और इसको पकड़ के खींच के आगे कर दो, और इसको भी इधर कर दो। तो इसमें क्या होगा, वो फास्ट जाएगा पर पहुंचते पहुंचते स्लो हो जाएगा। अभी आप Ctrl+C और इसको बंद करो, इधर आए Ctrl+V, ये आपकी एनिमेशन तैयार। ओह सॉरी, इसमें ये हाफ नहीं जाएगी, ये
पूरी ऊपर जाएगी। मैं ये चीज़ बताना आपको भूल गया, इसमें हाफ ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। और इधर लाए और कंट्रोल V, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली टेक्स्ट के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये तैयार हो गई आपकी। अभी जो इसके बाद थी ये लेफ़्ट टू राइट स्लाइड कर रही थी, इसके बाद वाली जो थी वो आपकी राइट टू लेफ़्ट स्लाइड कर रही थी। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल मैंने इनको कॉपी पेस्ट किया, नीचे लेकर आया और इस वाले एडजस्टमेंट लेयर के जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में जो पोजीशन का पहला वाला की फ्रेम है, ये की फ्रेम है, इसमें आपको बस पोजीशन उठा के आपको इधर कर देनी है। ठीक है, अभी इसको मैंने किया कंट्रोल C और 4-5 एडजस्टमेंट लेयर लगा दी और देखिए अभी ओके। और नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। नेक्स्ट वाली जो थी हमारी वो अप डाउन थी, तो इसमें आप समझ ही गए क्या करना है। आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, जो पहली वाली पोजीशन है इसमें मैं इसको कर देता हूँ 640 वर्टिकली और इसको हॉरिजॉन्टली और इसको वर्टिकली ऊपर ले जाता हूँ इधर और इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V करके सॉरी ट्रैक टारगेटिंग V2 की ऑन करनी है। जिन लोगों को ट्रैक टारगेटिंग के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ सोर्स पैचिंग और ट्रैक टारगेटिंग वाली मेरी क्लास ज़रूर देख लेना, मैं लिंक आई कार्ड में दे दूँगा। ठीक है, ये हमारा हुआ ये वाला एनिमेशन। ओके, इसमें अगर आपको अब जो अप डाउन था अब आपको उसको डाउन टू अप करना है। मैंने इनको कंट्रोल C सारे टेक्स्ट को कॉपी करके एक एडजस्टमेंट लेयर कॉपी किया, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर गया और पहले की फ्रेम पे जाकर ये जो पहला की फ्रेम था यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आऊँगा और अब इसको करूँगा कॉपी, V1 करूँगा बंद और कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। ओके, इस तरीके से आप काफ़ी एनिमेशन बना सकते हो, बहुत सिंपल है। इनको आपको बस एक बेसिक मुझे बताना था कि बेसिक क्या है इनको बनाने का। स्टॉम्प को कई बार आपने देखा होगा इन टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड का कलर पूरा चेंज हो रहा होता है, डिफरेंट कलर चेंज हो रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है वो रैंडमली कहीं से भी आ रहे होते हैं। तो यही बेसिक फंडा है इनका। आप चाहो तो इनके प्रीसेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं फिर भी ये चाहूँगा आप लोगों के लिए आप वहाँ से डाउनलोड ना करके खुद बनाओ, खुद अपने प्रीसेट यूज़ करो, क्योंकि इससे आपका एक एडिटिंग का, टेक्स्ट के साथ एडिटिंग का और एनिमेशन का एक लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आप आगे बढ़ोगे। तो कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा शायद। चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल ज़रूर दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अब प्रीमियर में कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस लेवल पे जाने लगे हैं। एनिमेशन में हम लोग अभी तो ये मैं सिर्फ टेक्स्ट की एनिमेशन बना रहा हूँ, इसमें टेक्स्ट की एनिमेशन में और भी बहुत कुछ हैं। तो ये बेसिक्स है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।